होगा। उस रात जब लुइस थक कर बिस्तर पर लेटा था, उसकी पत्नी रेचल ने उसे आराम देने के लिए कुछ खास सोचा, लेकिन तभी चर्च बिली फिर से वहां आ गई और इस बार उसके मुंह में एक मरी चिड़िया थी। रेचल डर के मारे चीख पड़ी। अब लुइस ने फैसला किया कि अब और नहीं। जैसे ही उसने चर्च को पकड़ने की कोशिश की, चर्च उस पर झपट पड़ी और उसके हाथ पर हमला कर दिया। फिर वह भागकर नीचे चली गई। लुइस भी पीछे पीछे गया। नीचे एक पुराना दरवाजा दिखा जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, और हिम्मत देखिए लुइस की, वह उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन आगे एक जंगल नजर आया। एक रात लुई ने देखा कि कोई परछाई उसके सामने खड़ी है। पास जाकर देखा तो वही लड़का था जो कुछ दिन पहले सड़क हादसे में मारा गया था। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई। लुइस ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो दोबारा सामने देखने लगा, एक ट्रक अचानक आकर उसे उड़ा देता है। होश में आने पर उसे लगा कि शायद वो नींद में चल रहा था। इसके बाद लुइस अपनी पत्नी रेचल से बेटी एली के जन्मदिन की तैयारी की बात करता है। दोनों मिलकर पार्टी की योजना बनाते हैं और दोस्तों को बुलाने की सोचते हैं। सुबह जब लुइस ड्राइंग रूम में आया तो उसे एक अजीब सी तस्वीर दिखी। पहले तो उसे लगा ये एली ने बनाई है, लेकिन एली ने बताया कि ये उसके छोटे भाई ने बनाई है। लुइस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो तुरंत बेटे के कमरे की ओर भागा। देखा तो उनका पालतू बिल्ली बेटे के ऊपर चढ़ी हुई थी और गुस्से में थी। लुइस ने बेटे को बचा लिया। लुइस को यकीन हो गया कि उस पहाड़ी पर जहां उन्होंने बिल्ली को दफनाया था कुछ तो रहस्यमय है। वो फिर से जुड के पास गया और पूरी बात बताई। जुड ने एक पुरानी किताब दी और बताया कि उस जमीन पर कभी तांत्रिक रिचुअल होती थी और उसमें दफनाया गया कोई भी जीव वापस जिंदा हो सकता है। जुड ने बताया कि उसने भी कई साल पहले अपने कुत्ते को वहां दफनाया था, जो जिंदा तो लौट आया लेकिन बहुत हिंसक हो गया और आखिरकार उसे मारना पड़ा। हालांकि उसे लगा कि लुइस की बिल्ली ऐसी नहीं होगी। जुड को अब पछतावा था कि उसने लुइस को उस जगह के बारे में बताया। लुइस घर लौटकर बिल्ली को सोने की दवा देने की सोचता